सुधा, क्या जाने बहन। सुना, कहता है आप ही ने भैया को जहर देकर मार डाला। आप हत्यारे हैं। कई बार तुमसे विवाह करने के लिए ताने दे चुका है। ऐसी ऐसी वैसे कहता है कि वकील साहब रो पड़ते हैं। अरे और तो क्या कहूँ, एक दिन पत्थर उठाकर मारने को दौड़ा था। निर्मला ने गंभीर चिंता में पड़कर कहा, यह लड़का तो बड़ा शैतान निकला। उससे ये किसने कहा कि उसके भाई को उन्होंने जहर दे दिया है? सुधा, वह तुम ही से ठीक होगा। निर्मला की यह नई चिंता पैदा हुई। अगर जिया का यही रुद्ध है, अपने बाप से लड़ने पर तैयार रहता है, तो मुझसे क्यों दमने लगा? वह रात को बड़ी देर तक इसी फिक्र में डूबी रही। मनशा राम की आज उसे बहुत याद आई। उसके साथ जिंदगी आराम से कट जाती। इस लड़के का जब अपने पिता के सामने यही हाल है, तो उनके पीछे उसके साथ कैसे निभाया होगा? घर हाथ से निकल ही गया। कुछ न कुछ कर्ज अभी पर सिर पर होगा ही। आमदनी का यह हाल, ईश्वर ही बेड़ा पार लगावेंगे। आज पहली बार निर्मला को बच्चे की फिक्र हुई। इस बेचारी का न जाने क्या हाल होगा। ईश्वर ने यह विपत्ति भी सिर पे डाल दी। मुझे तो इसकी जरूरत न थी। जन्म ही लेना था तो किसी भाग्यवान के घर जन्म लेती। बच्ची उसकी छाती से लिपटी हुई सो रही थी। माता ने उसको और भी चिमटा लिया, मानो कोई उसके हाथ से उसे छीने लिए जाता है। निर्मला के पास से सुधा की चारपाई भी थी। निर्मला तो चिंता सागर में गोता खा रही थी और सुधा मीठी नींद का आनंद उठा रही थी। क्या उसे अपने बालक की फिक्र सताती है? मृत्यु तो बूढ़े और जवान का भेद नहीं करती। फिर सुधा को क्यों चिंता नहीं सताती? उसे तो कभी भविष्य की चिंता में उदास नहीं देखा। सहसा सुधा की नींद खुल गई। उसने निर्मला को अभी तक जागते देखा तो बोली, अरे तुम सोई नहीं? निर्मला, नींद ही नहीं आती। सुधा, आंख बंद कर लो, अपने आप ही नींद आ जाएगी। मैं तो चारपाई पर आते ही सो सी जाती हूँ। वह जागते भी है तो खबर नहीं होती। न जाने मुझे क्यों इतनी नींद आती है। शायद कोई रोग है। निर्मला, हाँ, बड़ा भारी रोग है। इसे राज रोग कहते हैं। डॉक्टर साहब से कहो दवा शुरू कर दे। सुधा, तो आखिर जाग कर क्या सोचूं? कभी कभी मैके की याद आ जाती है तो उस दिन मेरा जरा आंख में आंख लगती है। निर्मला, डॉक्टर साहब की याद नहीं आती? सुधा, कभी नहीं। उनकी याद क्यों आए? जानती हूँ कि टेनिस खेल कर आए होंगे, खाना खाया होगा, आराम से लेटे होंगे। निर्मला, लो, सोहन भी जाग गया। जब तुम जाग गई तो भला वह क्यों सोने लगा? सुधा, हाँ बहन, इसकी भी अजीब आदत है। मेरे साथ सोता है, मेरे ही साथ जागता है। उस जन्म का कोई तपस्वी है। देखो इसके माथे पर तिलक का कैसा निशान है। बाहों पर भी ऐसे निशान हैं। जरूर कोई तपस्वी है। निर्मला, तपस्वी लोग तो चंदन तिलक नहीं लगाते। उस जन्म का कोई धूर्त पुजारी होगा। क्यों रे? नू कहो पुजारी, बता बता बता। सुधा, इसका ब्याह मैं बच्ची से करूंगी। निर्मला, चलो बहन, गाली देती हो। बहन से भी भाई का ब्याह होता है। सुधा, मैं तो कहूंगी चाहे कुछ कहे, ऐसी सुंदर और वो कहाँ पाऊंगी। जरा देखो तो बहन, इसकी देह कुछ गर्म है। चाह मुक्त की ही को मालूम होती है। निर्मला ने सोहन का माथा छूकर कहा, नहीं, देह गर्म नहीं है। यह जोर कब आ गया? दूध तो पी रहा है ना? सुधा, अभी सोचा था, तब तो देह ठंडी थी, शायद सर्दी लग गई। उठाकर बुलाए देती हूँ, सवेरे तक ठीक हो जाएगा। सवेरा हुआ तो सोहन की दशा और भी खराब हो गई। उसकी नाक बहने लगी और बुखार और तेज हो गया। आंखें चढ़ गई और सिर झुक गया। न वह हाथ पैर हिलाता था, न हंसता था, न बोलता था। बस चुपचाप पड़ा था। ऐसा मालूम होता था कि उसे इसी वक्त किसी का बोलना अच्छा नहीं लगता। कुछ कुछ खांसी भी आने लगी। अब तो सुधा घबराई। निर्मला की भी राय हुई कि डॉक्टर साहब को बुलाया जाए, लेकिन उसकी बूढ़ी माता ने कहा, डॉक्टर हकीम की यहाँ कोई काम नहीं। साहब तो देख रही हूँ कि बच्चे को नजर लग गई है। भला डॉक्टर आकर क्या करेगा? सुधा, अम्मा जी, भला यहाँ नजर कौन लगा देगा? अभी तक तो बाहर कहीं गया भी नहीं। माता, नजर कोई लगाता नहीं बेटी, किसी किसी आदमी की ढीठ ही बुरी होती है। आप ही आप लग जाती है। कभी कभी माँ बाप तक की नजर लग जाती है। जब से आया है एक बार भी नहीं रोया। चोचले बच्चों की यह गति होती है। मैं तो हुमकते देख कर डरी थी, कुछ न कुछ अनिष्ट होने वाला है। आंखें नहीं देखती तो कितनी चढ़ गई है। यही नजर की सबसे बड़ी पहचान है। बुढ़िया मेहरी और पड़ोस की पंडिताई ने इस कथन का अनुमोदन कर दिया। बस महंगू ओझा बुला लिया गया। महंगू ने आकर बच्चे का मुंह देखा और हंसकर बोला, मालकिन, यह ढीठ है और कुछ नहीं। जरा पतली पतली तिलिया तो मंगवा दीजिए। भगवान ने चाहा तो संध्या तक बच्चा हंसने खेलने लगेगा। सर कंडे के 5 टुकड़े लाए गए। महंगू ने उन्हें बराबर करके एक डोरे से बांध दिया और कुछ बुदबुदा कर उसी पेले हाथों से 5 बार सोहन का सिर सुलाया। अब जो देखा
तो पातो तीलिया छोटी बड़ी हो गई थी। सब स्त्रियां यह कौतुक देखकर दंग रह गई। अब नजर में किसे संदेह हो सकता था। महंगू ने फिर बच्चों को तीलिए से सुलाना शुरू किया। अब की तीलियां बराबर हो गई, केवल थोड़ा सा अंतर रह गया। यह इस बात का प्रमाण था कि नजर का असर अब थोड़ा सा रह गया है। महंगू सबको दिलासा देकर शाम को फिर अपने वादा करके चला गया। बालक की दशा दिन को और खराब हो गई। खांसी का जोर हो गया। शाम के समय महंगू ने आकर फिर तीलियों का तमाशा किया। इस वक्त पांचों तीलियां बराबर निकली। स्त्रियां निश्चिंत हो गई, लेकिन सोहन को सारी रात खांसते गुजरी। यहाँ तक कि कई बार उसकी आंखें उलट गई। सुधा और निर्मला दोनों ने बैठकर सवेरा किया। खैर, रात कुशल से कट गई। अब वृद्धा माताजी नया रंग लाई। महंगू नजर न उतार सका, इसलिए अब किसी मौलवी से फूक डलवाना जरूरी हो गया। सुधा फिर भी अपने पति को सूचना न दे सकी। मेरी सोहन को एक चादर से लपेटकर मस्जिद में ले गई और फूक डलवा लाई। शाम को भी फूक छोड़ी गई, पर सोहन ने सिर न उठाया। रात आ गई। सुधा ने आज मन में निश्चय किया कि रात कुशल से बीतेगी तो प्रातःकाल पति को तार दूंगी, लेकिन रात कुशल से न बीतने पाई। आधी रात जाते जाते बच्चा हाथ से निकल गया। सुधा की जीवन संपत्ति देखते देखते उसके हाथों से छिन गई। वही जिसके विवाह का 2 दिन पहले विनोद हो रहा था, आज सारे घर को रुला जा रहा था। जिसकी भोली भाली सूरत देखकर माता की छाती फूली उठती थी, उसी को देखकर आज माता की छाती फटी जाती है। सारा घर सुधा को समझाता था, पर उसके आंसू न थमते थे, सब्र न होता था। सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि पति को क्या मुंह दिखाऊंगी, उन्हें खबर तक ना दी। रात को ही तार दे दिया गया। दूसरे दिन डॉक्टर सिन्हा 9 बजते बजते मोटर पर आ पहुंचे। सुधा ने उनके आने की खबर पाई तो और भी फूट फूट कर रोने लगी। बालक की जल क्रिया हुई। डॉक्टर साहब कई बार अंदर आए, किंतु सुधा उनके पास न गई। उनके सामने कैसे जाए, कौन उन्हें मुंह दिखाए। उसने अपनी नादानी से उनके जीवन का रत्न छीन कर दरिया में डाल दिया। अब उनके पास जाते उसकी छाती के टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे। बालक को उसकी दोग में देखकर पति की आंखें चमक उठती थी। बालक को मकर पिता की गोद में चला जाता था। माता फिर बुलाती तो पिता की छाती से चिमट जाता था और लाख चुमकाने दुलारने पर भी बाप की गोद न छोड़ता था। तब माँ कहती थी कि बड़ा मतलब ही है, आज वह किसे गोद में लेकर पति के पास जाएगी। उसकी सोनी गोद देखकर कहीं वह चिल्लाकर रो न पड़े। पति के सम्मुख जाने की अपेक्षा उसे मर जाना कहीं आसान जान पड़ता था। वह एक क्षण के लिए भी निर्मला को न छोड़ती थी, कहीं पति के सामने न हो जाए। निर्मला ने कहा, बहन श्रव, जो होना था वह तो हो ही चुका, अब उनसे कब तक भागते फिरोगी। रात ही को चले जाएंगे, अम्मा कहती थी। सुधा ने सजल नेत्रों से ताकते हुए कहा, कौन मुंह लेकर उनके पास जाऊं। मुझे डर लग रहा है कि उनके सामने जाते ही मेरे पाँव न थर्राने लगे, मैं गिर न पड़ूं। निर्मला, चलो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, तुम्हें मैं संभाले रहूंगी। सुधा, मुझे छोड़कर भाग तो न जाओगी। निर्मला, नहीं नहीं, भागूंगी नहीं। सुधा, मेरा कलेजा तो अभी से उमड़ा आता है। मैं इतना घोर वज्रपात होने पर भी बैठी हूँ, मुझे यही आश्चर्य हो रहा है। सोहन को तो बहुत प्यार करते थे बहन, न जाने उनके चित्त की क्या दशा होगी। मैं उन्हें ढाढ़स क्या दूंगी, आप रोती रहूंगी। क्या रात ही को चले जाएंगे। निर्मला, हाँ, अम्मा जी कहती थी छुट्टी नहीं ली है। दोनों सहेलियां मर्दाने कमरे की ओर चली, लेकिन कमरे के द्वार पर पहुंचकर सुधा ने निर्मला को विदा कर दिया। अकेले कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि न जाने सुधा की क्या दशा हो रही है। भांति भांति की शंकाएं मन में आ रही थी। जाने को तैयार ही बैठे थे, लेकिन जीना चाहता था। जीवन शून्य सा मालूम होता था। मन ही मन कुढ़ रहे थे। अगर ईश्वर को इतनी जल्दी यह पदार्थ देकर छीन लेना था तो दिया ही क्यों था। उन्होंने तो कभी संतान के लिए ईश्वर से प्रार्थना न की थी। वह आजन्मी संतान रह सकते थे, पर संतान पाकर उससे वंचित हो जाना उनसे असहाय जान पड़ता था। क्या सचमुच मनुष्य ईश्वर का खिलौना है। यही मानव जीवन का महत्व है। वह केवल बालकों का घरौंदा है, जिसके बनने न बनने हेतु कोई बिगड़ने का। फिर बालक को भी अपने घरौंदों से, अपनी कागज की नावों से, अपनी लकड़ियों से, घोड़ों से ममता होती है। अच्छे खिलौने को वह जान के पीछे छिपा कर रखते हैं। अगर ईश्वर बालक है तो विचित्र बालक है, किंतु बुद्धि तो ईश्वर का यह रूप स्वीकार नहीं करती। अनंत सृष्टि का कर्ता उद्दंड बालक नहीं हो सकता। हम उसे उन सारे गुणों से विभूषित करते हैं जो हमारी बुद्धि की पहुंच से बाहर है। खिलाड़ीपन तो उन महान गुणों में नहीं। क्या हंसते खेलते बालकों का प्राण लेना कोई खेल है। क्या ईश्वर ऐसे पैशाचिक खेल खेलता है। सहसा दुबा पाव कमरे में सुधा आई। डॉक्टर साहब उठ खड़े हुए और उसके समीप आकर बोले, तुम कहाँ थे सुधा, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। सुधा की आंखों में कमरा तैरता हुआ जान पड़ा।